जय श्री महाकाल। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शास्त्री जी दीपेन भाई रावल ज्योतिषाचार्य। ओटीटी इंडिया भक्ति में आपका स्वागत है। मित्रों, आज नए विषय के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आपको मैंने पहले बताया था कि वराह अवतार के बारे में, अब हम भगवान ऋषि अवतार के बारे में कुछ बताएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान नारायण ने ऋषि अवतार लिया था और ऋषि अवतार से हिरण्यकशिपु का जो है वध किया था। कथा इस तरीके से है कि जब हिरण्यकशिपु अपने भाई का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी का तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, वन में जाकर कठोर तप किए और वही कठोर तप के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया। कशिपु ने वो वरदान मांगा कि मनुष्य, देव, नाग, यक्ष, गंधर्व, पंडग कोई भी उसको मार न सके, कोई भी अस्त्र शस्त्र छू न सके, रात हो दिन हो, वो उस समय में भी किसी भी काल में उसकी मृत्यु न हो। 12 मास हो यानी कि कार्तिक मास से लेकर आश्विन मास तक इन मासों में भी जो है वो मृत्यु न हो। तो इस तरीके से वरदान जो बुद्धि चातुर्य का उपयोग करते हुए वरदान लिए और भगवान ब्रह्मा जी ने उनको तथास्तु किया। तब वो इतना बलशाली बन गया, उतना पराक्रमी बढ़ गया कि उनके जीवन में अभिमान और अहंकार बढ़े और सभी पर अत्याचार करने लगे। वो अपने आप को स्वयं भगवान मानने लगा। इसलिए भगवान नारायण ने उसका घमंड उतारने के लिए, उनका अभिमान उतारने के लिए उन्हीं के वंश में भक्ति भावपूर्ण प्रहलाद की उत्पत्ति करवाई और नारद जी के द्वारा प्रहलाद को अच्छा ज्ञान दिया। इसीलिए नारद जी के जो गुरु भी माने जाते हैं, वो प्रहलाद के जो गुरु माने जाते हैं वो नारद जी हैं। इसी वजह से वो प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त बने। कई प्रकार के प्रयास के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को ना मार सके। इसीलिए जब अंत में उनका अंत समय आया हिरण्यकशिपु का, तब उन्होंने प्रहलाद से कहा कि तुम अपने नारायण को इतना मंत्र जाप कर रहे हो तो तुम्हें पता ही होगा कि सभी जगह पे हैं, तो कहाँ हैं। तब प्रहलाद ने कहा कि ये जो सामने स्तंभ है उस स्तंभ में भी नारायण है। आपके हृदय में, मेरे हृदय में, इस कण कण में, सृष्टि में भी भगवान नारायण विराजमान है। तब हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से प्रहार किया और स्तंभ को तोड़ा और वहीं से भगवान नारायण ऋषि अवतार से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को अपनी गोद पर बिठाकर अपने हाथों के नाखून से संध्या काल के समय में और अधिक मास में उसका वध किया और इसी वजह से हिरण्यकशिपु जो है भगवान नारायण के वैकुंठ लोक में वो प्राप्त हुए। तो यह ऋषि अवतार के बारे में कुछ बातें की। भगवान नारायण इतने क्रोधित हुए कि वो शांत न हो सके और सभी देवताओं ने स्तुति की, प्रहलाद ने भी स्तुति की। तब जाके भगवान ऋषि जो है शांत हुए और सभी को आशीर्वाद दिए। तो मित्रों, यह वराह अवतार यानी कि ऋषि अवतार आपके लिए लाभकारी बने। तो ऐसे ही विशेष बातों को लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री महाकाल।